हेलो। तो लास्ट ईयर आज 12th मैथ का पेपर खत्म हो गया है। काफी अच्छा रिस्पॉन्स है कि पेपर काफी अच्छा गया। डिस्कस करेंगे कि किस टाइप का पेपर आया, किस टाइप का क्वेश्चन आया, लेवल क्या था, तो उसको आप लोग बढ़िया से चेक कीजिए, आंसर मैच करा भी सकते हैं। चलिए देखिए 100 क्वेश्चन था, उसमें से कितना करना था? 50 क्वेश्चन करना था। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या आया हुआ था, आप इसको मैच करा लीजिएगा। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन इसमें आया हुआ है कि the direction ratio of two straight line LMN and L1 M1 M2 the lines will be perpendicular to each other। बोल रहा है दो लाइन है जिसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है ना, तो बोल रहा है कि इसका कंडीशन क्या होगा जब ये परपेंडिकुलर हो। तो बताए थे हम जब दो डायरेक्शन रेशियो दिया हो तो ये कंडीशन था A1 बाई क्या है परपेंडिकुलर, हाँ तो A1 A2 प्लस B1 B2 इक्वल टू C1 सॉरी इक्वल टू A0। ये कंडीशन होता है कब? जब परपेंडिकुलर होता है। तो देखिए इसमें से कौन सा दिया हुआ? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। देखो L L1 प्लस M M1 प्लस N N1, यहाँ पे N1 होगा सॉरी। अच्छा ये कंडीशन हम दिखाए थे। एक और कंडीशन ऐसे लिख सकते थे L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। ये परपेंडिकुलर का कंडीशन है। समझिए, तो इसका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर क्या होगा? ये डी होगा। ठीक है, देख लीजिएगा, सेट मिला लीजिएगा कौन सा सेट है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? द डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए स्ट्रेट लाइन 135 एंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस आर। इसका डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है क्या होगा जब डायरेक्शन रेशियो दिया हो। तो इसमें फॉर्मूला लगता है क्या? L बराबर A बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये क्या है? डायरेक्शन रेशियो। तो A की वैल्यू कितना है? 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 1 बाई 25 प्लस 9 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 10 और ये 1 बाई 35 रूट अंडर में। ये L M की वैल्यू क्या आ जाएगा 3 बाय रूट अंडर 35। N की वैल्यू क्या आ जाएगा 5 बाय रूट अंडर 35। जैसे देख लीजिए 1 बाय 35 ये होगा, उसके बाद 3 बाय रूट अंडर 35 तो ये। तो ऑप्शन नंबर इसका भी क्या होगा? बी होगा। ठीक है, ये रिलेशन होता है L बराबर M बराबर N बराबर। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर इसका होगा 2 का बी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू द प्लेन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू द प्लेन। एक इक्वेशन दिया हुआ प्लेन का, बोल रहा है उसके प्लेन में उसके पैरेलल में क्या होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे? ये जो लाइन, ये जो प्लेन दिया हुआ है ना प्लस 4z इक्वल टू 11, इसमें क्या करना है? ये पूरा का पूरा इक्वेशन क्या रहेगा? सेम रहेगा, सिर्फ कांस्टेंट टर्म जो होता है d उसमें डिफरेंस हो जाएगा। तो देख लीजिए इसका अलग सा कौन सा हो जाएगा प्लस 4z और यहां पर कुछ और मान लेते हैं लेमडा होगा। तो ऐसा कोई इक्वेशन है तो इसके क्या कहलाएगा? पैरेलल। देख लीजिए 3x माइनस 5y, फिर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए बाकी कोई भी एक जैसा नहीं है। देखिए यहाँ प्लस है तो ये नहीं होगा, ये भी प्लस है तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, सिर्फ कांस्टेंट का अंतर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ए। 3 का हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा जल्दी करते हैं, ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, ये दो प्लेन दिया हुआ, इसका एंगल पूछ रहा है। तो एक फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर इनटू A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। अब इसमें डायरेक्शन रेशियो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा A1, ये यहाँ पे B1 और ये C1, ये A2 B2 और ये C2। मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 इंटू 3 क्या आ जाएगा 6 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं था क्या 1 इंटू माइनस 6 तो क्या हो जाएगा -6 माइनस 2 इंटू -2 क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर कीजिए 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में 4, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना ये कट जाएगा, ये 4 4 8 और ये 9, ये आ जाएगा √3, मतलब √9 का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 और ये हो गया 40 9 4 और √49 का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, तो क्या हो जाएगा 4/21। अब ये cos थीटा बराबर होता है थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स 4/21। ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। एक बार मैच कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो 4 का ऑप्शन नंबर सी होगा।
अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन, ये प्लेन दिया हुआ है, फ्रॉम द पॉइंट, ये एक पॉइंट से प्लेन की दूरी क्या होगा। तो ये डिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला होता है। इस प्लेन में ये डायरेक्ट पॉइंट पुट कर दीजिए, तो ये होता है ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस डी डिवाइडेड बाय, ये मॉड होता है, और ये डायरेक्शन, ये जो हो जाए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब देते हैं ये a की वैल्यू यहां पे क्या है 1 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 इंटू x1 की वैल्यू क्या होगा 2 प्लस b की वैल्यू क्या है -2 इंटू y1 की वैल्यू क्या है 1 प्लस c की वैल्यू क्या है 4, z1 की वैल्यू क्या है -1 और d की वैल्यू क्या है 9, तो -9। अब ये इसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना होगा 1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 60। अब देख लीजिए ये हो जाएगा 2 और ये -2 और ये -4 और -9 डिवाइडेड बाय, और ये हो जाएगा रूट में 21। ये समझ में आया? अब देखिए ये कट जाएगा, ये और ये कट गया, तो यहाँ पे कितना आया माइनस में मॉड लग जाएगा, यहाँ पे मॉड लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा प्लस में 13 और ये 21। ऐसा ऑप्शन में है क्या 3/21 21/13 3√21। चलिए इसको सोल्व करते हैं, इसको सिंपल कीजिए 3√21, इसको क्या लिख सकते हैं 21 को √21 इंटू √21। देखिए एक √13, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 13√21 और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 21। तो इसका ऑप्शन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी ये तो ऐसे दिया ही है, इसको हम और सिंपल करते हैं। देखिए हमारा आंसर क्या आया 13/√21। यहां पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये और ये कट गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 13/√21। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। 5 का आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। हाँ क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है इफ 2 प्लेन्स, ये प्लेन्स दिया हुआ है एंड ये प्लेन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन लेमडा इक्वल टू क्या होगा। देखिए 2 प्लेन अगर परपेंडिकुलर हो म्यूचुअली तो इसमें एक फॉर्मूला होता है क्या a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। ये डायरेक्शन रेशियो, ये कहलाएगा a1, ये कहलाएगा b1, ये कहलाएगा c1। इधर इसी टाइप से a2, ये कहलाएगा b2 और ये c2। यही लेमडा का वैल्यू पूछा गया, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 इंटू 1 प्लस b1 कितना है -4, b2 कितना है 2 प्लस c1 कितना है 3 इंटू ये लेमडा इक्वल टू 0। अब ये 2 -8 प्लस 3 लेमडा इक्वल टू 0। अब यहां से क्या आ जाएगा 3 लेमडा, ये इधर जाएगा तो 6, तो लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। बात समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन है 7। बोल रहा है ये प्लेन दिया हुआ है, सॉरी ये लाइन दिया हुआ है इज पैरेलल टू द लाइन। ये दोनों लाइन दिया हुआ क्या एक दूसरे के पैरेलल है। तो जब पैरेलल हो तो कंडीशन होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये डायरेक्शन रेशियो का होता है। अब बताइए इसको हम a1 मान लिए, इसको b1, ये c1, ये डायरेक्शन रेशियो है और इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है 5 3 2। तो क्या हो जाएगा a/5 b/3 और c/2। ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी a/5 b/3 c/2। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 8 ना, ये भी क्वेश्चन नंबर 8 का ही है इंग्लिश में। क्या कह रहा है ये लाइन दिया हुआ है इज पैरेलल टू द लाइन, इस ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है पैरेलल है। तो बताइए पैरेलल होता है तो डायरेक्शन रेशियो क्या होता है a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2। तो ये a1 है, ये b1 है और ये c1 है, इसका डायरेक्शन क्या होगा a2, ये b2 और c2। तो डायरेक्ट लिख लीजिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो 8 का क्या हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, इसको सॉल्व करना है। ये दोनों डिटरमिनेंट क्या इक्वल है, तो बोल रहा है कि x की वैल्यू क्या होगा। तो इसको यहां से आपको देखने में लग रहा होगा, देखिए क्या करना है कि ये अगर इसको सॉल्व कीजिएगा ये दोनों इक्वल है ना, ये दोनों डिटरमिनेंट क्या है इक्वल है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे,
डायरेक्ट ये एक्स स्क्वायर, या ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर 6 है, यहाँ भी 6 है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए 6 और 6 होना चाहिए, तभी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर -6 भी रखेंगे तो ये दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। हम सोल्व करके देखते हैं ये क्या हो जाएगा, इसको सोल्व कीजिए तो एक्स स्क्वायर, ये माइनस में 18 दूना 36 बराबर, इसको सोल्व कीजिए ये 36 और ये 36, 18 दूना 36, ये भी 36, तो ये कट गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 36, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा +-6, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। बात समझ में, ये दोनों इक्वल, तो जब इसको डिटरमिनेंट का वैल्यू बोला इक्वल है मतलब दोनों को सोल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला, ये इसका इंटीग्रेशन बोला है, तो इसका इंटीग्रेशन देखिए कितना आसान होता है, ये है √अंडर स्क्वायर रूट में sin 2x dx, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर एक्स 1 को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, sin 2x को क्या लिख सकते हैं 2 sin x cos x dx, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस मतलब sin x माइनस cos x का क्या हो गया होल स्क्वायर ये dx, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा sin x माइनस cos x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस में cos x होता है और माइनस और cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है प्लस में c, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा sin x माइनस cos x प्लस में c, यही इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या जाएगा sin x माइनस cos x, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर, तो 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है 11 देख लीजिए क्या दिया हुआ है, ए इनवर्स दिया हुआ है, तो इनवर्स निकालने का हम बताया था, इसको क्या कीजिए पहले इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा 6 दूना 12 माइनस और माइनस में 12 कितना आ जाएगा प्लस में 24 आ जाएगा। अब 2 क्रॉस 2 का इनवर्स निकालने का डायरेक्ट तरीका क्या था, ये मैट्रिक्स लिखिए, इसको इंटरचेंज कर दीजिए, यहाँ पर 6 और यहाँ पे 2 और इस वाले में मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस से, तो ये हो जाएगा प्लस में 3। अब क्या है इसको डिवाइड करना है 1/24 और ये 6 ये 3 ये -4 ये 2। अब इस वाले में क्या होता है ये सभी में डिवाइड होगा, तो क्या लिखाएगा देखिए 6/24 3/24 -4/24 और 2/24, इसका आंसर क्या आएगा देखिए ये आ जाएगा 1/4, ये 1/8 और ये -1/6 और ये 2 है तो 1/12। ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 11 का भी ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर किधर गया 12, क्वेश्चन नंबर 12 बोला ए मैट्रिक्स है ये बी मैट्रिक्स है, तो 6a क्या दिया हुआ 6a माइनस 5b निकालना है, क्या निकालना है 6a माइनस 5b निकालना है। तो 6 से कैसे निकालेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 6a, तो a 6 से सभी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 18 ये 36 ये -30 और ये 24 हो गया। हमको क्या निकालना है अब 5b, तो 5b इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 30 मतलब 35 और ये 40 और ये 25 और ये 30। अब क्या करना है 6a माइनस, तो 6 से क्या रख दीजिए यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगा 18 -30 ये 36 ये 24 और ये -35 ये 40 ये 25 ये 30। अब इसका आंसर क्या है, हर एक इसका इससे घटा दीजिए इसका इससे घटा दीजिए, हर एक एलिमेंट का डिवीजन हर एक एलिमेंट से हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखूं 18 में से 35 किया माइनस में 17 है ना, और ये -40 और ये 36 तो कितना हो जाएगा -4 और ये -25 और -30 तो -55 और ये ये जाएगा -30 और ये 24 तो क्या हो जाएगा -6। इसका ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है -17 -55 -6, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका ऑप्शन। तो 12 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है इसको ट्रांसपोज करना है, इसका मतलब क्या होता है 8 ट्रांसपोज करना है। तो जो दिया है तो क्या करना है रो को कॉलम कर लेना, कॉलम करो, तो ये रो है इसको क्या कर लिया कॉलम, तो 2√2 0 और ये 3 -2 2/5 ऐसा कहीं पे है 2√2 ये वाला ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला क्वेश्चन 2a + b + x = 0, तो वेयर a और b का वैल्यू दिया है, इसमें सिर्फ 2a निकालना है, तो 2a कैसे निकलेगा a में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा -2 4 6 और ये 8 प्लस b लिखा हुआ है कितना होगा ये 2a है और b ये दिया हुआ है 3 1 -2 5। x निकालना है
x निकालना है, तो यहां पर हम x को क्या मान लिए, प्लस में x को हम x1 मान लिए, ये x2 मान लिए, ये x3 मान लिए, x4 मान लिए, इक्वल टू क्या है 0 है। इसका मतलब ये दोनों को जोड़ करके हम उधर ले जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। तो क्या कर लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा देखिए, ये जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, ये -2 और ये +3 तो क्या हो जाएगा 1, प्लस में 4 माइनस में 2 तो क्या हो जाएगा 2, ये 6 + 1 7, 8 + 5 13। अब ये इधर आ जाएगा तो माइनस, और ये x1 x2 x3 x4 ऐसा है। अब ये माइनस अभी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस अभी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा देख लीजिए, -1 -2 -7 -3, ऐसा कोई ऑप्शन में है, -1 -2 सभी माइनस में हो, -1 -2 -1, हाँ ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन दिया हुआ मैट्रिक्स x y है और ये 2x - 1 ये 9 है, तो जब दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो तो क्या कीजिए, हर एक एलिमेंट को इक्वल कर दीजिए। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x - 1 और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, तो इसको सोल्व कर लीजिए, ये 1 इधर आएगा x उधर जाएगा, तो ये 1 इधर हो जाएगा और ये 2x - x, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगा 1 और y की वैल्यू 9, तो x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 9 कौन है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 या 16, हाँ इसका डिफरेंशिएशन है क्या, sin स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले पावर का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 sin x और फिर cos x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो 2 sin x cos x को क्या लिख सकते हैं sin 2x, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। बहुत अच्छा डिफरेंशिएशन है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, x का पावर 5 और cos 2x का डिफरेंशिएशन करना है, सॉरी इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो देखिए x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ये 5x टू द पावर 4, cos 2x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin 2x इंटू 2, ये क्या हो जाएगा 5x टू द पावर 4 माइनस 2 sin 2x, ऐसा कहीं ऑप्शन है 5x टू द पावर 5 माइनस 2 sin, हाँ ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑप्शन, 5x टू द पावर 4 माइनस 2 sin 2x, 5x टू द पावर 4 माइनस 2 sin 2x, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, 17 का सी। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, सेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, -1/x रूट अंडर x² - 1, ये कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन है। ठीक है, सेक इनवर्स में क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, कॉस में क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। ठीक है, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन बोला गया, तो ये डायरेक्ट करना क्या इसका आंसर होता है, इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो डायरेक्ट आता है a टू द पावर x और log a, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है ax log a हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 20 में देखिए क्या लिखा हुआ, डिफरेंशिएशन है log cos x का, log का डिफरेंशिएशन तो 1 जो भी रहेगा यहाँ पे, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस sin x, तो माइनस tan x होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, इसको हम लिख सकते हैं माइनस tan x। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x² 2, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 2x/2 प्लस में c, ऐसा कोई ऑप्शन है x² 2 sin 2x/2, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 21 का डी। 22 में देखिए, अब ये बताइए साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/√1 माइनस x², तो इसका डिफरेंशिएशन ये है, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e sin इनवर्स x प्लस में c, कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सब डायरेक्ट आया हुआ है क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड। 22 का क्वेश्चन करना है, तो देखिए इस टाइप का करना क्या है, a/x लिख लेना था, b/x + 2 निकालना है, अगर हमको a की वैल्यू निकालना है तो x की वैल्यू यहाँ पर 0 रख दो, तो जब 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें नहीं रखना है इसमें रखना है, तो 1/0 + 2 तो क्या हो जाएगा 1/2, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2x प्लस b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, x की वैल्यू -2 रख देना है इसमें, तो क्या हो जाएगा 1/x की वैल्यू क्या रखना है -2, तो ये -2 तो क्या हो जाएगा -1/2, ये b की वैल्यू हुआ, तो यहां पर हम रख दिए -1/2x + 2। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो 1/2 सब में कॉमन ले लिए तो क्या हो गया 1/x और यहां पर -1/x + 2 और इसका इंटीग्रेशन करना है, तो 1/2 1/x का इंटीग्रेशन log x mod में x माइनस log mod ऑफ x + 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा c। अब इसको क्या है फॉर्मूला होता है log का प्रॉपर्टी लगा करके, तो 1/2 ये log mod में x और ये आ जाएगा डिवीजन में, तो x + 2 प्लस में c। ऑप्शन ऐसा कौन है, ऑप्शन नंबर ऐसा है आपका 1/2 log, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 24 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 24, ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इसका इंटीग्रेशन निकालना था डायरेक्ट, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 25 का देखिए, ये माइनस ए से ए है, एफ एक्स डी एक्स है, ये जीरो कब होगा, जब ये ऑड फंक्शन है, तो एफ माइनस एक्स पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में एक्स आ जाएगा, एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ऑड फंक्शन है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला है, तो इसमें क्या करना है, देखिए ये जीरो से ए है, ये ए पुट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ए माइनस एक्स, इसको आई मान लेना है ना, और ये क्या आ जाएगा, ए माइनस एक्स, और ये हो जाएगा एक्स। जब ए इसमें पुट कीजिएगा ए माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये भी क्या है, ये आई माने हुआ है, और ये हम इसको यहाँ पर लिख लिए। अभी क्या हो जाएगा, जीरो से ए, ये ए माइनस एक्स, यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस एक्स प्लस में एक्स आ जाएगा, ये डी एक्स। अब क्या है, इस दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2i बराबर क्या हो जाएगा, 2i बराबर जीरो से ए। अब देखिए ऊपर में क्या आ जाएगा, ए माइनस एक्स प्लस एक्स, ए माइनस एक्स प्लस एक्स, और नीचे भी क्या है, ए माइनस एक्स प्लस में एक्स, ये डी एक्स तो कट गया, तो ये 2i, ये किसका इंटीग्रेशन हो गया, डी एक्स का, तो जीरो से ए, तो x का इंटीग्रेशन जीरो से ए, तो क्या हो जाएगा, ए हो गया, तो i का वैल्यू क्या हो जाएगा, a बाई टू, तो a बाई टू ऑप्शन में क्या हो जाएगा, b, ऑप्शन नंबर b हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, b, a बाई टू। 26, cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x डिवाइडेड बाई 2, ये जीरो से पाई बाई टू पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin 2 इंटू पाई बाई टू माइनस, ये 1/2 हम कॉमन ले लिए, ये 1/2 कॉमन है, आप साइन जीरो तो 1/2, एक कट गया, तो साइन पाई माइनस साइन जीरो, तो साइन 180 डिग्री, जीरो माइनस जीरो, तो कितना हो जाएगा, जीरो, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 27 का ए। ये है, इसको फॉर्मूला में सेट करना पड़ेगा, तो जीरो से पाई बाई 6, 1/2, ये 1/2 मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, 2 से 2 cos x cos 2x dx, ये फॉर्मूला लगता है जीरो से पाई बाय 6, ये फॉर्मूला लगता है 2 cos a और cos b बराबर क्या होता है, cos a माइनस बी, तो क्या, या b माइनस ए, तो 2x माइनस या 2 प्लस एक्स और प्लस cos 2x माइनस एक्स, ये फॉर्मूला हो जाता है dx। 2 cos a sin b, 2 cos a sin b का फॉर्मूला ये हो जाता है, क्या हो जाएगा, 1/2, ये पाई बाई 6, ये क्या हो जाएगा, cos 3x, और ये हो जाएगा cos x dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, cos 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 3x बाई 3, और यहाँ पे हो जाएगा sin x बाई sin x हो जाएगा सिर्फ जीरो से पाई बाई 6, ये वैल्यू रख दीजिए, क्या हो जाएगा 1/2, ये रखिए, तो साइन 3 पाई बाई 6 गुना में, और ये प्लस साइन पाई बाई 6, अब ये माइनस रखिएगा तो साइन जीरो साइन जीरो, तो इधर वाला हो जाएगा जीरो। अब यहाँ पे क्या है, 1/2, यहाँ से कट गया 2, तो साइन पाई बाई 2 90 डिग्री कितना होता है 1, तो 1/3 प्लस साइन 30 डिग्री 1/2, अब ये 1/2, इसका एलसीएम ले लीजिए, क्या आ जाएगा 6, और ये हो जाएगा 2, ये 3, तो ये क्या आ जाएगा, ये 5/6 दूना 12, 5/12, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 29 नंबर देखिए, ये tan x क्या है, ऑड फंक्शन, tan माइनस एक्स क्या हो जाता है, माइनस tan x, क्या है, ऑड फंक्शन, और ये माइनस a से a दिया हुआ है fx dx, जब ऑड फंक्शन होगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो, तो सीधा क्या हो जाएगा d। अगला क्या है, इसका इंटीग्रेशन बोला 1/√x का, तो 1/√x को हम क्या लिख सकते हैं, x का पावर में माइनस 1/2 हम लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन करना है dx। तो इसमें क्या होता है, देखिए x माइनस एक पावर इसमें जोड़ दिया जाता है, 4 से 9 दिया हुआ है ना, तो ये इसका एलसीएम लीजिए तो क्या आ जाएगा, देखिए ये 2 और -1, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में क्या हो जाएगा 1/2, ये क्या हो जाएगा पावर 1/2, और ये 4 से 9। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, तो 2 बाहर, अब ये वैल्यू रख दीजिए, 9 का पावर 1/2 -4 का पावर 1/2,
तो 9 का रूट कितना आ जाएगा 3 और इसका 2, तो ये हो जाएगा आंसर 2। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका 30 का। अगला क्वेश्चन है 31 का। बोला है कि इसमें द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर का मतलब कितना बार इसका मैक्सिमम डिफरेंशिएशन है, तो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितना है 2 और इसी का पावर क्या है 1, तो ऑर्डर हो जाएगा 2 और डिग्री 1, ऑर्डर 2 और डिग्री 1, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 32, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। कितना क्या निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो जब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है तो क्या होता है e टू द पावर p dx, हम इसको कंपेयर करेंगे इससे py प्लस q। ये क्वेश्चन डायरेक्ट हम कल भी गेस क्वेश्चन में कराए हुए हैं। तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, तो 2 dx। अब e टू द पावर 2 x dx का ये x, e टू द पावर 2x, ऑप्शन क्या हो जाएगा c, ऑप्शन नंबर c। 32, 33, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन निकालना है तो इसको वेरिएबल सेपरेबल में कर दीजिए, dy बाई dx, इसको e टू द पावर x, e टू द पावर y लिख सकते हैं, प्लस है तो अलग अलग कर दें। इसको हम उधर ले जाते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, ठीक है, और ये हो जाएगा e टू द पावर x और dx। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस y और dy, ये हो जाएगा e टू द पावर x dx प्लस में c। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस y और ये माइनस बाहर हो जाएगा, कोफिशिएंट है तो डिवाइड हो जाएगा, बराबर ये हो रहा है e टू द पावर x प्लस c, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, ठीक है। अब देख लीजिए ये हो जाएगा अब क्या करना है, इसको हम उधर ले गए तो क्या हो जाएगा e टू द पावर x और ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा e टू द पावर प्लस में y, और इधर कोई कांस्टेंट आ जाएगा, मान लेते हैं कैपिटल K, तो आंसर क्या आ जाएगा e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस y, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आया, बाकी कोई आंसर इसका नहीं होगा। द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दिया हुआ, ये भी वेरिएबल सेपरेबल है, तो क्या करना है इधर देखिए dy बाई dx है और यहाँ पे क्या है y बाई x, तो dx को उधर ले जाते हैं y को उधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा dy बाई y dx बाई x। इसको इंटीग्रेटिंग कर दीजिए प्लस में c, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई y का इंटीग्रेशन, तो log y बराबर ये क्या हो जाएगा log मॉड में x प्लस में c, यहाँ पे log c ही ले लीजिए, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ से आंसर मिला ना, इसको यहाँ से हम लिख सकते हैं log y बराबर, ये इसको जोड़ दें तो बराबर में log x इंटू सी। ये फॉर्मूला होता है जब log 2 प्लस में, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका जो आर्गुमेंट है वो। अब देखिए log दोनों तरफ हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा y बराबर x c या c x, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात समझ में आया। चलिए 35 का, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना यहाँ भी, तो यहाँ से कंपेयर कीजिए तो p की वैल्यू क्या है 2 है, इसका मतलब इसका भी e टू द पावर क्या हो जाएगा 2। कैसे निकालते हैं e टू द पावर p dx, तो क्या हो जाएगा e टू द पावर 2 dx, तो e टू द पावर 2 बाहर, ये dx, तो e टू द पावर 2 dx का इंटीग्रेशन, इसका आंसर क्या आ जाएगा b। ये जो बच्चा, ये जो पेपर मंगा गया बच्चा का कोई स्टूडेंट का है, वो टिक उक लगाया हुआ है, क्या बनाया नहीं बनाया पता नहीं, देखना पड़ेगा। अब ये क्या है डॉट प्रोडक्ट दिया है, तो इसका देखो i डॉट i क्या हो जाता है 1, j डॉट j क्या हो जाता है 1 और k डॉट k क्या हो जाता है 1। तो देखिए 4 इंटू 6 क्या हो जाएगा 24, 3 इंटू माइनस 4 तो कितना हो जाएगा -12, 3 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा 3, जोड़ लीजिए 24 3 27 -12 कितना आ जाएगा 15 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 37 नंबर, ये क्रॉस है, तो क्रॉस है थोड़ा सा ध्यान देना है ना, i क्रॉस और i क्या होगा 0 और i क्रॉस ये वाला याद रखना है i j k, ठीक है। अब देखिए i क्रॉस k, तो i क्रॉस k माइनस में j हो जाएगा और 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3। अब देखिए j क्रॉस i, देखिए j क्रॉस i उल्टा है तो क्या हो जाएगा माइनस में k, j क्रॉस i और ये हो जाएगा -3, ठीक है। अब j क्रॉस k, देखिए j क्रॉस के क्या हो जाएगा i, तो इसका j क्रॉस के क्या हो जाएगा i, तो 3 तिहाई 9 i, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करना k क्रॉस i, देखिए k क्रॉस i क्या हो जाएगा j प्लस में और 2 इंटू -1 तो क्या हो जाएगा 2, k क्रॉस के क्या हो जाएगा 0। अब इसको ऐड कर लीजिए, माइनस में 3j और 2j तो क्या बचेगा -j, ये क्या हो जाएगा प्लस में 3k और प्लस में 9i, तो 9i
माइनस जे प्लस 3k, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। हो गया 37 का ए। 38 में देखिए इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका मतलब क्या होता है मैग्नीट्यूड निकालना, तो निकाल लीजिए 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा √3, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा ए। जे डॉट जे का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अभी बताए हैं ऑप्शन नंबर बी, ठीक। अब देखिए ऐसे बना लेना था आपको आई जे और ये के, क्या बोला के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे क्या हो जाएगा उल्टा है तो माइनस आई, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा माइनस आई। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। देखिए के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे उल्टा है तो क्या हो जाएगा माइनस आई, यहां पे माइनस आई होना चाहिए था, माइनस आई ये होगा, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए, वो जे है, जीरो तो होगा नहीं, माइनस आई लिखा होना चाहिए था, माइनस आई। चलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या है, अब देखिए लॉग का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिख दिए sec x प्लस tan x। अब sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec x इंटू tan x प्लस tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, मतलब पहले इसका लॉग का डिफरेंशिएशन फिर sec का फिर tan x का। अब यहां से क्या कर लीजिए sec x ऊपर से कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा tan x प्लस sec x, नीचे क्या है sec x प्लस tan x, तो क्या होगा ये कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा sec x, तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। चलिए 41 का देखिए सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स इक्वल टू क्या होता है 5/2 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 0। बात समझ में आया। अब देखिए ये y इक्वल टू tan इनवर्स दिया हुआ dy/dx पूछ रहा है इसका, तो पहले इसको कन्वर्ट कर लीजिए tan इनवर्स x 1 माइनस cos x को क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिखना है, एक फार्मूला होता है cos x बराबर होता है cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इसको हमको किस में कन्वर्ट करना, तो इसको हम लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, देखा जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, ये cos x है, हमको क्या चाहिए 1 माइनस cos x, तो 1 माइनस cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2, इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन x/2 और cos x/2, एक से ये कट गया, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा tan इनवर्स साइन x/2 cos x/2, तो क्या हो जाएगा tan x/2, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स इंटू tan x/2, ठीक हो जाएगा x/2 ही डायरेक्ट इसका आंसर होगा, मतलब y इक्वल टू क्या आ जाएगा x/2 और इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो dy/dx और इसका x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन 1, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2, x/2 का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा x का डिफरेंशिएशन 1 और 1/2 पहले से, तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 1, तो 1/2, ऑप्शन क्या है ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, बोला ये x इक्वल टू ये है और y इक्वल टू ये है, तो dy/dx बोला है, तो क्या कीजिए पहले इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक थीटा इंटू tan थीटा, ठीक है। उसी तरह y को लिखेंगे dy/d थीटा, तो b tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे इसको इसमें इसको डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा dy/d थीटा डिवाइडेड बाय dx/d थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको जब सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा dy/dx और ये वैल्यू रख दीजिए b सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय a सेक थीटा tan थीटा, तो सेक से सेक कट गया, तो क्या बचा b/a और सेक थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा, इसको भी सोल्व कर लीजिए b/a, इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा को cos थीटा और यहाँ पर tan थीटा को क्या लिख सकते हैं sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, तो ये कट गया और 1/sin थीटा सेक cosec थीटा, तो क्या आ जाएगा b/a cosec थीटा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा b/a cosec थीटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, ये y बराबर, तो इसको क्या मान लीजिए इतना को y, तो क्या हो जाएगा y बराबर sin x प्लस y, इसको स्क्वायरिंग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर sin x प्लस y, पूछा क्या है dy/dx, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 2y dy/dx, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, ये हो जाएगा dy/dx। अब हमको निकालना क्या है dy/dx, तो दोनों इसको इधर ले आइए, तो dy/dx कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2y और ये आ जाएगा तो -1, इधर है cos x। अभी हमको dy/dx निकालना है, तो क्या हो जाएगा cos x डिवाइडेड बाय
2y माइनस 1, ऐसा कोई है? cos x डिवाइडेड बाई 2y माइनस 1। ऑप्शन नंबर यही सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 45 का सी। 46 इसका डिफरेंशिएशन करना कितना बार? 2 बार, इसका मतलब 2 बार, तो हम करेंगे dy बाई dx, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 20x टू द पावर 19, एक घटा देना, फिर इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या हो जाएगा? 20 इंटू 19 और x का पावर 18, तो कितना हो गया? 19 दूना 38, 380 x टू द पावर 18, ऐसा कोई है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए, इसका इंटीग्रेशन है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? cos 2x का इंटीग्रेशन है, तो इसको हमको लिखना पड़ेगा। तो देखिए, इसको पहले अरेंज करिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, हम किसको लिख सकते हैं? 1 को। cos 2x को क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर रूट में क्या बचेगा? 2 साइन स्क्वायर, सॉरी ये बचेगा, तो 2 cos स्क्वायर एक्स बचेगा, ये रूट बाहर कर लीजिए और यहाँ से cos x आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है dx, तो रूट 2 बाहर रहेगा, cos इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस में c, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। 48 का इस टाइप क्वेश्चन है तो क्या कहते हैं? लेट tan x सॉरी log x इक्वल टू टी मान लीजिए, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 बाई एक्स dx और ये dt, अपुट कर लीजिए, इसको क्या मानिए? t। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? dx बाई एक्स, dx बाई एक्स को क्या मान लिए? t, तो हो गया इसका इंटीग्रेशन t बाई 2 प्लस में c, t की वैल्यू क्या है? log x, तो log x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस में c। ऑप्शन ऐसा कौन है? ऑप्शन नंबर होगा बी, सॉरी ए, ऑप्शन नंबर ए। 49 रूट एक्स को यहाँ पर एंगल में है, तो रूट एक्स को क्या मान लीजिए? t, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 बाई 2 रूट एक्स dx dt, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 बाई 2 रूट एक्स dx dt, ठीक है। तो अब क्या करना है? इसको मान लीजिए ऐसे ऐसे, ये आ जाएगा क्या? ये हो जाएगा cos t और dx, ये आ जाएगा dx बाई रूट एक्स, इधर आ जाएगा 2 dt, इतना को हम क्या लिख सकते हैं? 2 dt, तो ये हो गया, इतना को हम क्या लिख सकते हैं? 2 dt, है ना। अब 2 बाहर कर लीजिए, cos t dt, cos का इंटीग्रेशन sin t प्लस c, t का वैल्यू क्या है? रूट एक्स, तो क्या हो जाएगा? sin रूट एक्स प्लस c, ऐसा है कोई ऑप्शन? 2 sin रूट एक्स, 2 sin रूट एक्स, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50, यहाँ पे क्या कीजिए? साइन एक्स को t मान लीजिए, साइन एक्स को क्या मान लीजिए? t, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन या उल्टा कर सकते हैं, cos x को क्या मान लीजिए? t, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स dx dt। अब इसको कन्वर्ट कर लीजिए, हम इसके यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? रूट t, अब साइन एक्स dx, तो माइनस dt हो जाएगा, माइनस dt, अब माइनस बाहर कर लीजिए और रूट t प्लस में ये dt। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या करेंगे? t 1 बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस में c। अब देखिए ये हो जाएगा माइनस t का पावर 3 बाई 2 और ये हो जाएगा यहाँ से 3 बाई 2 यहाँ पर 2 बाई 3 प्लस c, और t का वैल्यू रख दीजिए, t का वैल्यू क्या रखना है? cos x, तो क्या हो जाएगा? माइनस 2 बाई 3 cos x का पावर 3 बाई 2 प्लस में c, ऐसा कोई ऑप्शन है? माइनस 2 बाई 3 cos x का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 51।